दोस्तों, आपने ऐसे कई सारी मूवीज देखी होगी जिसमें बड़े बड़े क्रूज को पानी में बड़े आराम से तैरते हुए दिखाया जाता है, जो देखने में काफी अट्रैक्टिव लगता है। इन बड़े बड़े क्रूज में जाना और हॉलिडे स्पेंड करना, भला किसका सपना नहीं होगा। हर कोई इन बड़े बड़े और खूबसूरत क्रूज में एक बार तो जाना ही चाहेगा। वाकई में यह होते ही इतने कमाल के हैं, लेकिन इन्हें देखकर आपके मन में यह सवाल तो जरूर आता होगा कि आखिर ये इतने बड़े बड़े क्रूज पानी में कैसे तैरते होंगे। क्या होता है इनके पीछे साइंस? आखिर कैसे होता है ये पॉसिबल? क्या एक चूक इन बड़े क्रूज को डूबा सकती है? तो दोस्तों, आपके मन में उठ रहे इन सभी प्रश्नों का जवाब हम आज के इस खास वीडियो में देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखते रहिएगा हमारे वीडियो को लास्ट तक। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमें जब आपका सपोर्ट मिलता है तो हमें बहुत ही खुशी होती है। तो चलिए अब बिना समय गवाए इसको वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पूरी दुनिया जल परिवहन और पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ने की होड़ में है, इसलिए आजकल सभी देश बेहतरीन क्रूज का निर्माण करने में लगी हुई है। भारत भी इस क्षेत्र में नए मुकाम हासिल कर रहा है और पूरी दुनिया को चौंका रहा है। तो दोस्तों, इतने बड़े क्रूज पानी में कैसे तैरते हैं, यह जानने से पहले हम यह देख लेते हैं कि हमारे देश भारत का सबसे बड़ा क्रूज कौन सा है। तो बता दें कि भारत के सबसे बड़े क्रूज का नाम है MV गंगा विलास क्रूज। ये क्रूज 3200 किमी दूरी तय करने में सक्षम होगा। इस क्रूज ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। ये आने वाले टाइम में भारत में पर्यटन को बहुत ही बढ़ावा देगा। वहीं MV गंगा विलास कोन वर्ल्ड का सबसे लंबा रिवर क्रूज है ना? कमाल की बात दोस्तों। इसके अलावा चलिए आपको दिखाते हैं दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप को। तो वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रूज शिप है रॉयल कैरेबियन का क्रूज वंडर ऑफ द सीज। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह क्रूज टाइटैनिक जहाज से भी 5 गुना बड़ा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, टाइटैनिक से भी 5 गुना बड़ा। वैसे इसमें एक साथ 5000 यात्री यात्रा कर सकते हैं। वही रॉयल कैरेबियन क्रूज लिमिटेड को 1985 को लाइबेरिया के बिजनेस कॉरपोरेशन अधिनियम के तहत लाइबेरिया गणराज्य में शामिल किया गया। तो चलिए आइए अब जानते हैं वो वजह जिससे गहरे समुद्र में इतने बड़े बड़े क्रूज नहीं डूबते। तो इस बात को मैं आपको बहुत ही इजी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, जब आप एक खाली कटोरी को पानी के ऊपर रखते हैं तो कटोरी तैरने लगती है। यदि आप इसमें थोड़ा सा पानी भी भर देते हैं तो भी यह नहीं डूबती है ना? तो मान लीजिए कटोरी का वजन है 1 किलोग्राम। जब कटोरी 1 किलोग्राम के बराबर पानी को विस्थापित करती है तो कटोरी कुछ cm गहराई पर पानी में आराम से तैरने लगती है, जिसे जहाज पर लोड किए जा सकने वाले मटेरियल्स का वजन कहा जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को यह बताने का मकसद यह समझाना था कि ये भारी भरकम क्रूज भी इसी थ्योरी पर वर्क करते हैं। बता दें कि यहां हमारे कटोरी का ऊपरी हिस्सा ओपन है, जबकि वहीं क्रूज के खुले हिस्से को पानी से सील कर दिया जाता है, जिससे बाहर से पानी जहाज के अंदर नहीं आ सकता। तो पानी के अंदर काम करते हैं ये 2 फोर्स जो क्रूज को डूबने नहीं देते। जी हां दोस्तों, पहला फोर्स जो पानी के अंदर वर्क करता है वो है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके बारे में आप सभी को मालूम होगा। यह ऐसा बल है जिससे अर्थ सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है। और दूसरा बल जो पानी के अंदर वर्क करता है वह है बॉयंट फोर्स। तो दोस्तों, बॉयंट फोर्स यह है कि जब हम पानी में कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं तो पानी क्या करता है कि उसे वापस बाहर फेंकने की कोशिश करता है। यानी कि एक बल अपनी और चीजों को खींचता है तो दूसरा बल उसी चीज को पानी से बाहर फेंकता है। इसके अलावा बता दें कि यदि बॉयंट फोर्स से ज्यादा पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाएगा। इतने बड़े क्रूज पानी में न डूबे, इसके लिए उसका सरफेस एरिया भी काफी बड़ा होना चाहिए ताकि वे पानी को अच्छे से डिस्प्लेस कर सके। आइए अब फिजिक्स की एक थ्योरी के माध्यम से इसे और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह बड़े क्रूज लंबे समय तक पानी में इसीलिए तैर सकते हैं क्योंकि इसमें फिजिक्स की एक थ्योरी अप्लाई होती है जिसे हम कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो अब यह होता क्या है, चलिए आइए अब इसे अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में
पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो लिक्विड उस वस्तु पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, जिससे वो ऑब्जेक्ट के वेट में कमी आई है ऐसा फील होता है, और ये भार में ये कमी ऑब्जेक्ट द्वारा हटाए गए लिक्विड के भार के बराबर होती है। ऑब्जेक्ट अपने वजन से ज्यादा पानी विस्थापित करेगी तो वह ऑब्जेक्ट पानी में तैर पाएगी। इसके साथ ही ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जितना होगा उतना ही ज्यादा मात्रा में वह पानी को विस्थापित कर देगी। इसके अलावा बता दें कि ये बड़े क्रूज साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उनके आकार के मुकाबले इनका वेट बहुत कम होता है। क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल क्रूज को बनाने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही जहाज इस तरह से बनाया जाता है कि उसकी डेंसिटी पानी की तुलना में कम हो। इसके साथ ही नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल खाली रहता है, जिससे वह अपने वजन के मुकाबले अपने आकार के हिसाब से कम पानी हटाकर पानी में तैरता है। 1. आपने देखा होगा सुई पानी में डालते हैं तो वह डूब जाती है, क्योंकि उसके द्वारा हटाए गए पानी का भार उसके अपने भार की तुलना में बहुत लेस है। वहीं दूसरी ओर बड्ढे क्रूज का साइज बहुत ही बड़ा होता है, जिस कारण वह अधिक क्वांटिटी में पानी को विस्थापित कर देता है। क्योंकि यहां क्रूज ने जितना पानी विस्थापित किया है उसका भार जहाज के टोटल वेट से कई गुना ज्यादा है। 2. तो चलिए अब इसका दूसरा उदाहरण लेकर आपको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपने आयरन की बाल देखी होगी। अगर इसे आप पानी में डालते हैं तो यह आराम से डूब जाएगी, लेकिन अगर आप इसी सेम आयरन बॉल से बने सेम वेट के आयरन शीट को पानी में डालते हैं तो यह डूबेगी नहीं, बल्कि यह तैरने लगेगी। बस यही कारण है कि जहाज का शेप कुछ इस तरीके से बिल्ट किया जाता है कि वह ज्यादा से ज्यादा पानी को विस्थापित करे। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि जितना ज्यादा वेट विस्थापित पानी का होगा, ये क्रूज उतना ही ज्यादा वेट आराम से कैरी कर सकेगा। तो आपको पता चला कि जहाज के अंदर जो हवा होती है वो पानी की तुलना में बहुत कम डेंसिटी की होती है, जिससे बड़े क्रूज पानी में डूबने से बच पाते हैं। वहीं इन बड़े बड़े क्रूज को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इसका प्रोपेलर, इंजन, पैडल व्हील और मशीन्स पानी के दबाव को ऊपर करके क्रूज को अच्छी स्पीड दे, और इन बड़े क्रूज को गहरे समुद्र में आगे बढ़ाने के लिए क्रूज को हवा मिले। इन बड़े बड़े क्रूज में ब्रॉन्ज के प्रोपेलर और इंजन्स लगे होते हैं। यहां पर ब्रोंज का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि ब्रोंज एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का एलॉय होता है, और ये एलॉय खारे पानी में क्रूज में जंग पकड़ने नहीं देता है। इसके साथ ही बता दें कि यह प्रोपेलर जितने तेज घूमते हैं, यह बड़े क्रूज उतने ही तेज चलते हैं। बड़े शिप में इन प्रोपेलर की संख्या 1 से ज्यादा होती है। इन प्रोपेलर की पंखुड़ियां को, या यूं कहे कि उनकी फैन के एंगल को चेंज किया जाता है और क्रूज को रोका जाता है। ये काम बड़ी सावधानी से धीरे से किया जाता है। वहीं इमरजेंसी की सिचुएशन में इसके एंगल को तुरंत चेंज किया जा सकता है। तो दोस्तों, जहां ये क्रूज काफी आलीशान होते हैं, जिसमें बड़े बड़े बेडरूम, कसीनो, रेस्टोरेंट और न जाने क्या क्या देखने को मिलता है, वहीं ये बड़े बड़े क्रूज क्लाइमेट चेंज में अपनी भूमिका निभाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार औसतन 1 क्रूज पर डे 15 गैलन जहरीले रसायन उत्पन्न करता है। वहीं जब भी क्रूज अपने बिल्ज टैंकों को खाली करता है तो 7000 गैलन तैलीय बिल्ज पानी महासागरों में छोड़ दिया जाता है, जो एक चिंताजनक बात हो सकती है।